नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इस वीडियो में अपन लोग एमपी यानी मध्य प्रदेश में एक सेट की एग्ज़ाम हुई थी 27 अगस्त को। उसमें हिंदी का प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल हल किया हुआ है। ये एक मतलब अनुमानित जो आंसर की होती है वो है, आयोग के द्वारा अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 27 अगस्त को सेट की परीक्षा हुई थी। तो देखिएगा, इसमें कुल 150 प्रश्न आए थे, लेकिन यहाँ पर 1 से 50 तक जो प्रश्न हैं वो सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, तो वो हटा दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। हेमचंद्र के द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है, तो ऐदोष सैदोष सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये है काव्य की परिभाषा हेमचंद्र के द्वारा दी गई है। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिकार शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ की है। काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दी गई परिभाषा है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न है अपने सामने कि परा जो प्रतिभा है उसके नाम पर चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान के द्वारा किया गया है, तो ये राजशेखर के द्वारा किया गया है। ठीक है, भामह ने अलंकार में कितने काव्य अलंकार ग्रंथ है, इसमें कितने अलंकारों का विवेचन किया है, तो 38 अलंकारों का विवेचन किया गया है। विभत्स रस के देवता माने जाते हैं, तो देखिए विभत्स रस के देवता महाकाल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महाकाल। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है? यूरोप में व्यवस्थित काव्य का जो चिंतन है वो प्लेटो के द्वारा माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काव्य जो है वो प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल नहीं होकर के पुनः प्रस्तुतिकरण है, ये अरस्तु के द्वारा दी गई परिभाषा है। स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है, तो वो जो रचना है उसमें टिशेप टू लिरिकल बेलेडस इसको माना जाता है। ठीक है, जैसे छायावाद में घोषणा पत्र माना जाता है ना पल्लव को, उसी प्रकार से स्वच्छंदतावादी जो आलोचना है उसका घोषणा पत्र पाश्चात्य रचना है। ये प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म रचना किसकी है, तो ये रचना है वो I.A. रिचर्ड की रचना है। ये प्रश्न कॉलेज व्याख्याता में बहुत काम आने वाले हैं। नई समीक्षा का जनक किसको माना गया है, तो नई समीक्षा का जो जनक है वो I.A. रिचर्ड को माना गया है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास, तो देखिएगा धूर्त रसिक लाल, ये लज्जाराम मेहता का है। एक अजान सौ सुजान नहीं, इनका ये है 100 अजान एक सुजान। ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट का। निशाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। अकबर के उपनाम से उर्दू में कविताएं कौन लिखते थे, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन लिखते थे। मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैथिल सेनगुप्त के अनुज सियाराम सेनगुप्त, उनके द्वारा। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है? उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। हिंदी स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी, तो ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है हिंदी स्वराज। ध्यान रखना, गांधी जी की आत्मकथा जो है वो भी गुजराती भाषा में। यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? यंग इंडिया का पहला जो अंक है वो कब प्रकाशित हुआ, तो देखिएगा 1919 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे, जो पूछिए तो वो सूबेदार थे सेना में। ठीक है, रामजी सकपाल, रामोजी सकपाल। हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही कथन नहीं है, तो उत्तर आधुनिकता के संबंध में ध्यान रखिएगा, यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है, ये कथन गलत है। और बाकी ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है, विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, ये सारी है। इनमें से कौन सा अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? ऊपरी इसका उत्तर भी दे दिया गया है, योंग पाल सार्त्र। ठीक है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो ये वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। सुजान हित किस कवि के काव्य उत्कर्ष का प्रतिमान है, यानी किसकी रचना है ये? सुजान हित प्रबंध गणानंद की है ये रचना। दूसरा सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में। एक 43 में था, एक 52 में, एक 59 में, एक 79 में। कामायनी का छठा सर्ग का मतलब शीर्षक पूछा है, कौन सा है? ईड़ा है। 15 सर्ग थे ना कामायनी, शैव दर्शन से प्रभावित, प्रतिविज्ञान दर्शन से, सॉरी। कटी जब नैन की छाई, लख्या तब गगन में सारी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा रचित है। वाहरी चित चटपटी धरत अटपटे पाई, उक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बिहारी के द्वारा रचित है। पंक्ति शानदार है दोनों। कामायनी साहित्य में रसवादी छायावादी पुराणपंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई है। ये कथन किसके द्वारा रचा गया, यानी किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कथन है वो धूमिल के द्वारा कहा गया है कि कामायनी है वो लोगों के हाथों में रह गई। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। अंधेरी में मुक्तिबोध की कविता है एक। आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। ये कथन किसका है? ये महादेवी वर्मा का कथन है। अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के कथन नोट कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं ये। निम्नलिखित में से पद्य पंक्तियां किस कवि की हैं कि जीवन की जटिल समस्या में बड़ी जटासी केसी? यह है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी की है ये पंक्ति भी। 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया? अच्छा प्रश्न है ये। देवरानी जेठानी की कहानी है ना, उससे लिया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा की मतलब विधा। अब अपन इसका नाम पढ़ते ही देखो, बाण भट्ट की आत्मकथा, अपन कर देते हैं कि ये तो आत्मकथा होगी, जबकि ये उपन्यास है, ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्नलिखित गांवों में से मेला आंचल में वर्णित मतलब किस गांव का वर्णन किया गया है? तो मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। बेल्लारी गांव का गोदान में किया गया है। ध्यान रखना, ऐसे ये गांवों के नाम भी पूछने लगे हैं। नत्थु किस उपन्यास का पात्र है? तमस का है, ध्यान रखना। अच्छा है। भीष्म साहनी का उपन्यास बहुत शानदार है, भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर रचा गया। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अफवाह की कथा कही गई है? परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। देश की विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच है, यशपाल का 2 भागों में उसमें है। निम्नलिखित उपन्यासों में से ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है? अच्छा प्रश्न पूछा, धरती धन्य अपना, जगदीश चंद्र का है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पेपर बहुत ही शानदार बनाया, ना डीपली है ना ज़्यादा कोई इजी है, अच्छा पेपर है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास मानस का हंस है, अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? दलित जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो धरती धन्य अपना, जगदीश चंद्र वाला ही है। शिवपालगंज, ये राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। शिवपालगंज जो एक गांव का नाम है वो राग दरबारी उपन्यास पर में वर्णन किया गया है। दुलाई वाली कहानी का पात्र बंशीधर कहाँ का रहने वाला था? अच्छा प्रश्न है, इलाहाबाद का। हिंदी की चर्चित कहानी राही का लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बुद्धगुप्त किस कहानी का पात्र है? ये बहुत परीक्षाओं में मैंने देखा है, कई आयोगों ने ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा है। आकाशदीप है ना जयशंकर प्रसाद की, उसमें है। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, कौन सी कहानी का संवाद है? अमृतसर आ गया, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत अच्छी कहानी है। हामिद ने मेले में क्या खरीदा था? तो ये तो चिमटा खरीदा था। ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी की। हमारे समाज में बूढ़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निज जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। प्रस्तुत अवतरण किस कहानी का है? तो यह है पिता कहानी का। किस कहानी का है? पिता कहानी का। सहजनवा वेरी हो गया हमारो सजनवा, फणीसुनाथ रेणु की किस कहानी का ये गीत है? तो ये तीसरी कसम, मतलब मारेगी गुलफाम। तेरी कुड़माई हो गई, ये मतलब उसने कहा था, गुल्लेरी जी की कहानी से लिया गया है। कोई बीमारी
बाप का इलाज नहीं करता। प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी से लिया गया? ये कथन वास्तव में बहुत शानदार उठाए हैं। ये इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर है। कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो सन 1929 में। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भये कवि कुलराई गीत का अंश किस नाटक से लिया गया है? तो ये अंधेरी नगरी से लिया गया है। स्थान है तक्षशिला, गुरुकुल का मठ, चाणक्य का सिंहरण। उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? देवसेना ध्रुव स्वामिनी का नाटक नहीं है, ये चंद्रगुप्त की है। ठीक है ना। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। उक्त कथन गायन का संबंध अंधा युग नाटक के किस अंक से लिया गया? तो ये पहले अंक से। सिंदूर की होली नाटक की 2 स्त्री पात्रा पूछिए कौन कौन सी हैं? तो चंद्रकला और मनोरमा। विलोम क्या है? एक असफल, कालिदास और कालिदास। एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया? ये विलोम के द्वारा ही कहा गया है। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। यह कथन बकरी नाटक से लिया गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। धीरे धीरे प्रकाश, धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चों के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आती हैं। तो धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर 5 घिसलाता मचल रहा है। उक्त दृश्य परिवर्तन का समूचा ये किस नाटक से? एक और द्रोणाचार्य। निम्नलिखित में से विकल्प असत्य है। तो निम्नलिखित में से तीसरा अंक 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन। आज सरोहा में घटी छोटी घटना भी इसी शीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है। वरना और दिन होता तो क्या, तो बिशु और क्या बिशु की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? महाभोज नाटक है, मनोमंडली का। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है? तो ये नामवर सिंह है। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, नामवर सिंह। इसकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्रमाणित और आविष्टित रहूँगा जैसे चुंबक के आकर्षण क्षेत्र में पड़ करके साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। यह है उत्तर फाल्गुनी के आसपास विवेकी रॉय का। इसका जीवन बर्फ को पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इसके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इसकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सफ़ेद। पंक्ति लेखक के नाम से हैं। ये हैं पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह है ना, उनके निबंध से। प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर जो निबंध हैं वो किस पत्र में प्रकाशित होते थे? तो इनका पत्र ही ब्राह्मणी था, तो प्रताप नारायण मिश्र इसी में निकालते थे। उठ जाग मुसाफिर, ये मतलब इसके लेखक कौन है? तो विवेकी रॉय। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता क्या है? रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है भाव और मनोविकार संबंधी, आलोचना और सैद्धांतिक और व्यवहारिक संबंधी। ठीक है, चिंतामणि में संकलित हैं। व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की मुख्य विशेषता? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। यह प्रश्न अच्छा है, परीक्षा में दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए नोट कीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखित निबंध है तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य ये नामवर सिंह का है। इस प्रकार से ये अलग अलग याद रखा करो। अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि तुर्की सब सरपट दौड़ जाते हैं सबके जो में यही कि पाला हम पहले छू लें। ये मतलब किस निबंध का अंश है? तो यह शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? तो ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें क्या चीज़ है? जिंदगी है। राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी के उक्त उसे कैसे मालूम हो। उक्त अंश जो है वो किस रचना से लिया गया है? प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई जीवनी है प्रेमचंद के ऊपर। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई
शरद चंद्र पर जीवनी है, क्या बोलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, माटी की मूर्ति रामवर्क्स बेनीपुरी का संस्मरण है। आप हुदरी की लेखिका है रमणिका गुप्ता। आप हुदरी मतलब एक जिद्दी लड़की। भोलाराम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या कर रख लिया था, रुपये या फिर गदा रख लिया था, या फिर भैया वीणा रख ली थी, या बांसुरी, वीणा रख ली थी। जामुन के पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है, बहुत ही प्यारी कहानी है। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। किस पुस्तक का अंश है? यह है संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर का। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रथम खंड राहुल संस्कृतयन की लहासा की ओर है। इसका पहला खंड है ना, उसका शीर्षक क्या रखा गया है? लहासा की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? अब यही दे दिया रामधरी दिनकर। जीवनी लेखक के उन घटनाओं का चयन किया जाता है, यानी कौन सी घटनाएं हैं जिसमें संवेदना की गहराई हो, अनुभव और श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, बाहों का आलोड़ित करने की शक्ति हो, सभी है। मृदुया किसकी आत्मकथा है? ये तुलसी राम जी की आत्मकथा है। ठीक है। पाली भाषा तथा अशोक की धर्मलिपियों का कालक्रम क्या था? तो 500 ईसा से 1 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 6 भाषा परिवारों में, क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है। नागर अपभ्रंश में व्याकरण के लेखक हैं हेमचंद्र। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन है? तो इनमें तो अंतस्थ व्यंजन रै। खुशबू में उपसर्ग पूछा अपन को, कौन सा है? खुशबू में उपसर्ग नहीं, खुशबू में ध्यान रखना, खुश उपसर्ग बू है जो मूल शब्द है। ठीक है। वाग युद्ध, जैसे बदबू, खुशबू, ये शब्द बहुत अच्छे हैं। वाग युद्ध में समास क्यों है? वाणी के लिए युद्ध, कर्ण, वाणी से युद्ध, साधन हो गया ना। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? राजा हरिश्चंद्र। क्यों होता है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि सभी सच्चे लोग हैं ना, उनके लिए ये रूढ़ हो गया ये शब्द। मोहन का कुछ खो गया, तभी टॉर्च में ढूंढ रहा है। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग कौन सा है? तो इसमें है अनिश्चयवाचक, कुछ खो गया है, निश्चितता का पता नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक होगा। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने के कार्य को कहा जाता है मानवीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, परंतु राजस्थानी को मान्यता नहीं मिल रही है। आध्यात्म के चश्मे आजकल बहुत ज़्यादा चढ़ गए। आचार्य शुक्ल ने ये विद्यापति के लिए कही गई बात है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, लाखों हजारों बार परीक्षाओं में आ चुका है और लगातार आ भी रहा है। इसके साथ ही मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्हें आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उक्त कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में कहा गया है? ये कथन है वो कबीर के संदर्भ में कहा गया है। निगम एगम साहब सुगम, राम सांचिलो चाहे अंबु, असन अवलोकियत सुलभ सरवाही जगमाही। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये तुलसीदास की। भाषा भूषण जसवंत सिंह का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, हजारों बार पूछी गई है ये रचना। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगाजल जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कृष्ट है? उसका की जो कि ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष। उक्त पंक्तियाँ मैथिल शरण गुप्त की हैं। मोरे शिश मोय कुठाऊं चंद्र दसमा गुल्लेरी का निबंध है। ये सच है, बार बार हार हार में गया, खोजा जो हार क्षार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच। ये जो कथन है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सिंदूर की होली 1934 में नाटक किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा हुआ है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। गैंग्रीन कहानी जो रोज नाम से अज्ञे ने लिखी थी। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ
और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा के सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्ध मानते हैं। इस पंक्ति का लेखक अज्ञेय है। इस प्रकार से अपन ने 100 प्रश्नों का अध्ययन किया। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही शानदार पेपर सेट किया है। इस पेपर सेटर ने कोई भी फालतू का प्रश्न इसमें नहीं डाला है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।